कांग्रेस का वह नेता जो राहुल गांधी का बेहद करीबी है। कई मौकों पर राहुल गांधी उस नेता की सलाह लेते नजर आ जाते हैं। आज हम सुनी कहानियां में बात कांग्रेस के उस नेता की जिसने नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। आज हम सुनी कहानियां में बात ड्राफ्टिंग, पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के उस्ताद जयराम रमेश की। – 2022 में जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वह देश की सड़कों पर पैदल चल रहे थे तो जयराम रमेश मीडिया के सवालों के लगातार जवाब देते रहे। एक तरफ राहुल गांधी यात्रा में बिजी थे तो दूसरी तरफ बाकी जिम्मेदारियों को जयराम रमेश बखूबी निभा रहे थे। एक तरफ से जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की परछाई बने रहे, लेकिन जब यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची तो राहुल गांधी और जयराम रमेश के बीच नोकझोंक हो गई। जयराम रमेश ने राहुल गांधी को डांट लगाते हुए चुप रहने के लिए कह दिया था। राहुल जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज सप्लीमेंट्री मत लीजिएगा। ओके। राहुल जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज सप्लीमेंट्री मत लीजिएगा। ओके, मैं सुन लेता हूँ, लोगों की बात सुन लेता हूँ, नेचर। मगर अगर करना जरूरी होता तो कर भी देता हूँ। उदाहरण है, और ये छोटा सा उदाहरण है, ऐसे मैं आपको मतलब हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। ये पहले आया माइंड में। राहुल जी, अलग से उदाहरण बाद में दीजिएगा क्योंकि 10 मिनट बाद। यस। राहुल जी, इसके बारे में एक किताब लिखेंगे, सब उदाहरण नहीं। राहुल जी, 40 मिनट में आपने 17 कुछ लोग 17 सालों में एक सवाल भी अभी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कहेगा नहीं 17 अनलकी है, 18 करो। कुशाग्र बुद्धि के धनी जयराम रमेश बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे। बाद में वह पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। 1979 में भारत लौटने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए विश्व बैंक में काम किया। इसके बाद उन्होंने सरकारी एजेंसियों के लिए पॉलिसी स्पेस में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके कार्यों की चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई। 1990 में तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार में उन्हें ओएफडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 1991 में उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड एजेंसी मामलों को लेकर प्रधानमंत्री का ओएफडी नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही उन्हें पद से हटा दिया गया। हालांकि इसी साल उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ काम करने का मौका मिला। जयराम रमेश 1991 में मनमोहन सिंह की अगुवाई में देश में आर्थिक सुधार लागू करने वाली टीम का हिस्सा भी रहे। इसके बाद तो जयराम रमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1992 में जयराम रमेश को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सलाहकार की जिम्मेदारी मिली। 1996 से 1998 के बीच उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के सलाहकार के तौर पर भी काम किया। जयराम रमेश और विवादों का चोली दामन का साथ है। कई मौकों पर उनके फैसले और बयान ने पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। वही अपने पुराने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके जुबानी जंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। जयराम रमेश ने सिंधिया को गद्दार कह दिया था, जिसके बाद सिंधिया ने रमेश पर पलटवार करते हुए कविताएं कम और इतिहास पढ़ने की सलाह दी थी। दरअसल जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या सिंधिया झांसी की रानी पर सुभद्रा कुमार चौहान की अमर कविता भूल गए हैं? अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जयराम रमेश के बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का जिक्र किया। सिंधिया ने कहा था कि कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। इस प्रकार मराठों ने दिल्ली साम्राज्य को जीता। मराठा ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बने रहे, लेकिन मराठी शक्ति ग्वालियर के महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद टुकड़े टुकड़े हो गई। पुराने मित्रों से जुबानी जंग से इतर जब जयराम रमेश यूपीए सरकार में मंत्री थे तब उनके कई फैसलों पर जमकर विवाद हुए। बतौर पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जलीकट्टू खेल और बीटी बैगन पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा ओडिशा के नियमागिरी में आदिवासियों और किसानों के आदि कर को लेकर ओडिशा सरकार और वेदांता से उनके टकराव ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं 2004 में यूपीए सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेकर मनमोहन सरकार में आए लैंड बिल की मुख्य ड्राफ्टिंग में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इसी लैंड बिल पर काफी हंगामा मचा था। बाद में जयराम रमेश ने प्रदर्शनकारी किसानों और संगठनों से मुलाकात कर विरोध छोड़ने के लिए राजी किया था। कांग्रेस में मध्यस्थता के लिए विख्यात जयराम रमेश कई बार पार्टी को मुश्किलों से निकाल चुके हैं। आज राहुल गांधी अक्सर जयराम रमेश से सलाह लेते हुए नजर आ जाते हैं। वहीं यूपीए सरकार के दौरान जब आंध्र प्रदेश बंटवारा बिल पर संसद में बीजेपी से सहमति नहीं बन पा रही थी तो राज्यसभा में रमेश ने सक्रियता दिखाते हुए सरकार को मुश्किल से निकाला था। हालांकि आलोचक जयराम रमेश को जमीन से कटा हुआ नेता बताते हैं।
और यूपीए 2 के पतन का मुख्य कारण भी जयराम रमेश को ही मानते हैं। दरअसल जयराम रमेश पर यूपीए 2 सरकार के दौरान पर्यावरण के नाम पर कई प्रोजेक्ट को लटकाने का आरोप लगा था। बताया जाता है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उनके मतभेद भी थे, जिसका असर कामकाज पर साफ देखा गया था। जयराम रमेश को वाम विचारधारा से प्रभावित बताया जाता है। 9 अप्रैल 1954 को कर्नाटक के चिकमंगलूर में जन्मे जयराम रमेश अयंगर ब्राह्मण हैं। उनके पिता का नाम सीके रमेश और माता का नाम श्रीदेवी रमेश था। उनके पिता आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर थे। बाद में यहीं से जयराम रमेश ने बीटेक किया। जयराम रमेश की स्कूली पढ़ाई रांची से हुई। पिता चाहते थे जयराम आईआईटी से पढ़ाई करे, लेकिन उनका मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। हालांकि पिता की बात मानते हुए जयराम रमेश ने आईआईटी मुंबई से बीटेक किया। आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करने के बाद जयराम रमेश अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहां से उन्होंने पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पीएचडी करने के लिए नामांकन कराया। हालांकि पारिवारिक वजहों से उन्हें भारत लौटना पड़ा। 1979 में भारत लौटने के बाद जयराम रमेश ने कुछ समय के लिए विश्व बैंक में भी काम किया। भारत लौटने के बाद पहले सरकारी संस्थाओं के साथ जयराम रमेश ने काम किया। उसके बाद उनका झुकाव राजनीति की तरफ हुआ तो कांग्रेस का दामन थाम लिया। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के साथ काम कर चुके जयराम रमेश की कांग्रेस में अच्छी पैठ बन चुकी थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका कद तेजी से बढ़ा। 2000 और 2002 के बीच उन्होंने कई राज्य सरकारों के साथ काम किया। कर्नाटक सरकार के योजना बोर्ड का हिस्सा रहे। इस दौरान वह आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों की आर्थिक सलाहकार परिषद और राजस्थान सरकार की विकास परिषद में भी शामिल रहे। 2004 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। जयराम रमेश उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे। कांग्रेस ने जयराम रमेश पर भरोसा जताते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीति तय करने वाली समिति का अध्यक्ष बना दिया। जयराम रमेश आला कमान के फैसले पर खरे उतरे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए ने वाजपेयी सरकार को हराकर सत्ता में वापसी की। जयराम रमेश भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बेहद प्रभावित रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।